नो टाइम इज नो एक्सक्यूज, नो टाइम इज नो एक्सक्यूज। द मोस्ट कॉमन एक्सक्यूज पीपल गिव, जो सबसे बड़ा जो बहाना जो लोग देते हैं ना, वो है देयर इज नॉट इनफ टाइम, कि उनके पास पर्याप्त समय नहीं है। दे क्लेम दे वुड लव टू स्टार्ट अ कंपनी, वो ये क्लेम करते हैं हाँ जी वो एक बहुत अच्छी कंपनी स्टार्ट करना चाहते हैं, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट सीखना चाहते हैं, मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, एक बुक लिखना चाहते हैं, एंड वॉट एवर, बट देयर जस्ट आर नॉट इनफ आवर्स इन अ डे, कि बस उनके पास समय नहीं है। अगर टाइम होता तो वो ये सारी चीज़ कर जाते। कम ऑन मैन, देयर इज ऑलवेज इनफ टाइम फॉर एवरीवन, देयर इज इनफ, हर किसी के पास पर्याप्त समय है अगर टाइम, इफ यू स्पेंड इट राइट, और आप उनसे सही तरीके से इन्वेस्ट करें, स्पेंड करें। एंड डोंट थिंक यू हैव टू क्विट योर जॉब, क्विट योर डे जॉब, और ऐसा ना सोचें कि ऐसा कुछ करने के लिए आपको अपने जो काम कर रहे हो उसे छोड़ना पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आइदर हैंग ऑन टू इट एंड स्टार्ट वर्क ऑन योर प्रोजेक्ट एट नाइट, ओके। भले आप अपने दिन का काम कर सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ रात में जब कुछ 2 3 4 घंटे आप दिन रात के दे पाए अपने प्रोजेक्ट के ऊपर, तो वो भी इनफ है। इंस्टेड ऑफ वॉचिंग टीवी और प्लेइंग वर्ल्ड ऑफ वॉरक्राफ्ट, बजाय रात को रील स्क्रॉल करने के, टीवी देखने के, गप मारने के, इसके वजह अगर आप अपने आइडिया पर काम करें, उसी टाइम को अच्छे से यूज करें, उसे अपने काम में लगाएं। इंस्टेड ऑफ गोइंग टू बेड एट 10, अपने बेड पर जाने का जो टाइम आपको मान लो 10 बजे का, और उसे आप 11 कर देते हैं। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल नाइटर और 16 आवर डे, कितना 1 घंटा बढ़ा दें, हाँ 1 घंटे बढ़ा देते हैं। हम यहाँ वो बात नहीं कर रहे कि आपको 16 घंटे काम करना है। वी आर टॉकिंग अबाउट स्क्वीजिंग आउट अ फ्यू एक्स्ट्रा आवर अ वीक, बस बात किसी की आ रही है कि हफ्ते के सिर्फ कुछ घंटे निकालने हैं, हफ्ते के सिर्फ कुछ घंटे निकालने हैं, डेट इज इनफ टाइम टू गेट समथिंग गोइंग, और वो टाइम ही काफ़ी है कुछ नया बनाने के लिए। मतलब आपको कुछ बड़ा करने के लिए बहुत सारा टाइम की जरूरत नहीं है, बहुत सारे रिसोर्स की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ कुछ घंटे और कुछ रिसोर्सेज और कुछ प्रैक्टिस की जरूरत है, वहीं से कुछ ना कुछ बनना शुरू हो जाएगा। वन यू डू दैट, और आपने एक बार ये कर लिया, you will learn whatever you excitement and interest is real or just a passing phase, और आप कुछ ऐसा सीख लोगे जो आपको एक्साइट करता है, या आपके इंटरेस्ट एरिया का है, या इट्स रियल, या वो रियल है, या फिर वो एक फेज है। इफ इट डजंट पैन आउट, यू जस्ट कीप गोइंग टू वर्क एवरी डे, और ये काम नहीं भी करता है तब जो कर रहे हैं उसे करते रह सकते हैं। लाइक यू हैव बीन डूइंग ऑल अलोंग, जैसा आप करते आ रहे थे। यू डिड नॉट रिस्क और लूज एनीथिंग, आप किसी भी चीज़ का रिस्क नहीं लेते, ना ही कुछ छोड़ते हैं। अदर देन अ बिट ऑफ टाइम, सो इट इज नो बिग डील, अदर देन अ बिट ऑफ टाइम, वहीं दूसरी तरफ बस छोटा सा टाइम है, और ये बहुत कोई बड़ी डील नहीं है। When you want something bad enough, सबसे बड़ी बात, when you want something bad enough, you make the time, अगर आप किसी चीज़ को बहुत ही शिद्दत से चाहते हो ना, अगर आप किसी चीज़ को बहुत ही शिद्दत से, बहुत ही दिल से चाहते हैं, तो उसके लिए टाइम निकाल ही लेंगे। अगर एक्सक्यूज आ रहा है टाइम ना निकल पाने का, तो यही तो रीज़न सिंपल है, लॉजिक सिंपल है कि आप उसे उस हद तक चाहते नहीं है कि आप उसके लिए टाइम निकाल पाए, कमी चाहत की है। रिगार्डलेस ऑफ योर अदर ऑब्लिगेशन,
रिगार्डलेस ऑफ योर अदर ऑब्लिगेशन। आपकी दूसरी जो आपकी ज़रूरतें हैं, आपके दायित्व हैं, उनको छोड़कर। द ट्रूथ इज मोस्ट पीपल जस्ट डोंट वांट इट बैड इनफ। जो आपकी बेसिक नीड है, कोर फंडामेंटल है, उनको छोड़कर अगर आप कुछ नहीं कर पा रहे जो आप करना चाहते हैं, तो बस इस बात की सीधा रीजन यही है कि आप उसे ठीक से चाहते नहीं हैं। ठीक है ना, आपकी उसके अंदर चाहत की बहुत बड़ी कमी है। देन दे प्रोटेक्ट देयर ईगो विद द एक्सक्यूज ऑफ टाइम। आप सिर्फ अपनी ईगो को, अपने आलस को इस बहाने पीछे छुपाना चाह रहे हैं कि आपके पास टाइम नहीं है। डोंट लेट योर सेल्फ ऑफ द हुक विद एक्सक्यूजेस। अपने आप को इस बहानों की बेड़ियों में मत जकड़ा। ये बहाने बना के जो आदत है ना, ये लाइफ को खत्म कर देती है। इट इज एंटायरली योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक योर ड्रीम कम ट्रू। ये 100% सिर्फ आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने सपनों को पूरा सच करें। बिसाइड द परफेक्ट टाइम नेवर अराइव। और बजाय इसके द परफेक्ट टाइम नेवर अराइव्स। और जो सही समय है ना, जिसके सहारे, जिसके उम्मीद में बहुत सारे लोग अपनी पूरी जिंदगी निकाल देते हैं कि हाँ जी एक सही समय आएगा 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 आएगा। रियलिटी ये है कि वो कभी नहीं आता। जिस परफेक्ट टाइम का आप वेट कर रहे हैं वो कभी नहीं आने वाला। यू आर ऑलवेज टू यंग और ओल्ड और बिजी और ब्रोक और समथिंग एल्स। आप हमेशा जवान हैं, हमेशा बूढ़े हैं, हमेशा बीजी हैं, हमेशा टूटे हुए हैं, और भी कुछ भी। मतलब आपके जीवन परेशान हमेशा रहेंगे। जिन बहानों का आप आज इस्तेमाल कर रहे हैं, देयर इज अ गुड चांस कि आज से 10 साल बाद भी वही मारोगे। क्या मेरे पास टाइम नहीं है? आज कह रहे हो टाइम नहीं है, 10 साल बाद भी ये कहो टाइम नहीं है। आज कह रहे हो पैसा नहीं है, 10 साल बाद ये कहो पैसा नहीं है। आज कह रहे हो जिम्मेदारी बहुत है, इस वजह से नहीं कर सकता, उसके बाद ये कहोगे हाँ जी अब डबल जिम्मेदारी अब और नहीं कर सकता। आज कह रहे मेरी एज कम है इसलिए नहीं कर सकता, उस टाइम होगा आज मेरी एज ज़्यादा है तो इसलिए नहीं कर सकता। तो मतलब एक्सक्यूजेस रहेंगे। अब आपको फाइंड आउट करना है कि इसे कैसे, और अब पैडली, इफ यू रियली वांट दिस पैडली इनफ, पैड इनफ, you will make the time. If you constantly fret about timing things perfectly, if you constantly fret about timing things perfectly, they will be never happen. आपसे परफेक्ट टाइम के लिए वेट करते हैं तो ये कभी नहीं आने वाला। जस्ट डू दिस।